काला धन इतना है कि अगर हिंदुस्तान में आ जाए और बांटी जाए तो हिंदुस्तान के हर एक परिवार के घर में कम से कम 2.5 लाख रुपया पहुंचेगा। कोई गरीब नहीं रहेगा, गरीबी निकल जाएगी। 30 बरस तक एक भी टैक्स डालने की कोई आवश्यकता नहीं। हिंदुस्तान के ऊपर जो कर्जा है वो कर्जा रातों रात खत्म हो जाएगा। इतने करप्शन के घोटाले निकल रहे हैं और एक प्रश्न ये उठता है कि इतना करप्शन क्यों हो रहा है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि करप्शन करने के बाद कोई भी जेल नहीं जाता, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। तो हमने ये सोचा कि ये पता किया जाए कि कोई जेल क्यों नहीं जाता, एक्शन क्यों नहीं होता किसी के खिलाफ करप्शन करने के बाद। तो जब हमने सारे कानून पढ़े तो पता चला कि जो हमारे कानून हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और जो हमारे एंटी करप्शन एजेंसीज हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ले दे के केवल 2 एजेंसीज हैं, सीवीसी एंड सीबीआई। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वो केवल एडवाइजरी बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है लेकिन एडवाइजरी बॉडी है, वो सरकार को केवल सलाह देती है। तो एक फॉर्मर सीवीसी से मैंने अभी 10 दिन पहले बात की, उनसे पूछा कि सर आपके पूरे 5 साल के कार्यकाल में आपने जितनी एडवाइस दी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने आपकी एडवाइस मानी क्या? तो उन्होंने कहा कि जब जब मैंने प्रोसिक्यूशन करने के लिए बोला तो गवर्नमेंट ने एक भी केस में मेरी एडवाइस नहीं मानी। जब जब मैंने उसको डिसमिस करने के लिए बोला तो गवर्नमेंट ने केवल वार्निंग देकर उसको छोड़ दिया। तो इसका मतलब 5 साल में जितने ऑफिसर्स को जेल जाना चाहिए था और जितने ऑफिसर्स को नौकरी से डिसमिस करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू सीवीसी, उन सारे ऑफिसर्स को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। तो ही हिमसेल्फ सेड दैट सीवीसी इज नो डेटरेंट। सीबीआई हैज द पावर्स बट सीबीआई इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। किसी भी ऑफिसर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के पहले उसे गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। किसी भी ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के पहले दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सीबीआई में अगर कोई अच्छा ऑफिसर हो और अगर वो अच्छी इन्वेस्टिगेशन भी कर ले तो उसको रिप्रेजेंट सरकार के लॉयर करते हैं जो लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। तो सीबीआई इज कंप्लीटली अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो सीवीसी है वो इंडिपेंडेंट है, उसके पास पावर नहीं है। सीबीआई है उसके पास पावर है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो एक ऐसा जाल बना दिया है सरकार ने, ऐसा स्मोक स्क्रीन बना दिया है सरकार ने कि कोई किसी के खिलाफ एक्शन हो ही नहीं सकता। हांगकांग में 1970s में बहुत ज्यादा करप्शन थी और उसकी वजह से पुलिस और माफिया के बीच में गांठ हो गई एंड द क्राइम वेंट अप वेरी हाई। एज अ रिजल्ट lakhs of people came on the streets and the government had to set up an independent commission against corruption and the government gave complete powers to the commission to take any action। तो पहले शॉट में उस कमीशन ने 107 में से 103 पुलिस ऑफिसर्स को डिसमिस कर दिया। तो the message went that the corruption will not be tolerated anymore and today only because of this ICAC, Independent Commission Against Corruption, Hong Kong is one of the most honest countries in the world. So India can also turn around if we have a proper investigating and prosecuting body which is independent of the government. राइट टू इंफॉर्मेशन का जो कानून बना उससे बड़े बड़े घोटाले बाहर आ गए। ये घोटाले तो बाहर आ गए लेकिन घोटालेबाज जेल में नहीं जा रहे। तो ये घोटालेबाज जो है उनमें जेल भेजने वाला कानून बना, ये है लोकपाल बिल। ये जो घोटाला करने वाले लोग हैं ऐसे सख्त कानून बना कि मंत्री और वरिष्ठ ऑफिसर जब तक जेल में नहीं जाएंगे तब तक करप्शन को ब्रेक नहीं लगेगा। हमने जो लोकपाल बिल ड्राफ्ट किया है इसको बनाने में जस्टिस संतोष हेगड़े, उनको सब लोग जानते होंगे, कर्नाटका के लोकायुक्त हैं, हु हैज वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट करप्शन इन कर्नाटका। जस्टिस संतोष हेगड़े, प्रत्युष सिन्हा, फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर, किरण बेदी मैडम, प्रशांत भूषण, and many other eminent serving officers who are working in anti-corruption, they have all come together and they have drafted this bill. Though this bill can work. प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को बड़ा सख्त दंड देंगे। तुम दंड तो दोगे प्रधानमंत्री, तुम्हारे पास डंडा तो है नहीं। बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरह का, बहुत हो गया,
बर्दाश्त करते 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 हमारा ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक देश में गद्दारी नहीं मिट जाती, भ्रष्टाचार नहीं मिट जाता, देश का लूटा हुआ हक उसको नहीं मिल जाता और आगे से लूटने के लिए कानून नहीं बन जाता। स्वामी जी, संघर्ष करो। इस देश के मुसलमान आपके साथ हैं, आखिरी सांस तक हैं, खून के आखिरी कतरे तक आपका साथ देंगे। करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, कोई लिख रहा था, कोई समझा रहा था, कोई धरने पे बैठ रहा था, कोई फास्ट पे बैठ रहा था, कोई टेलीविजन के थ्रू लोगों को अवेयर कर रहा था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हम लोग सब मिलके एक आवाज बन रहे हैं। तो इस पर मैं अनशन पर बैठ रहा हूँ। ये आजादी की दूसरी लड़ाई, अभी ये लड़ते रहना है। जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सबका अभिनंदन है, जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सबका अभिनंदन है, उनको 100-100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। लेकिन जो कुर्सी के भूखे दौलत के दीवाने हैं, 7 समंदर पार तिजोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है, लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है, इनके कारण ही बनते हैं अपराधी भोले भाले। वीरप्पन पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले, वीरप्पन पैदा करते हैं नेता और। केवल 100 दिन को सिंहासन मेरे हाथों में दे दो, केवल 100 दिन को सिंहासन मेरे हाथों में दे दो, काला धन वापस ना आए तो मुझको फांसी दे दो।